हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। बेंजामिन ब्लूम अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। बेंजामिन ब्लूम ने एक टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए एक क्लासिफिकेशन दिया था, जिसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है, तो आगे हम उसके बारे में जानेंगे। फिर लेवल्स ऑफ लर्निंग क्या होता है वो भी समझना ज़रूरी है, और डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं वो भी समझना ज़रूरी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो आगे हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या क्या स्टेप दिए गए हैं। उन्होंने टैक्सोनॉमी दी ताकि लर्निंग का लेवल जो है आप चेक कर पाएँ कि आपका लर्निंग लेवल क्या है। तो टैक्सोनॉमी के बारे में हम आगे पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, और डोमेन्स ऑफ टीचिंग या डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं। डोमेन्स ऑफ लर्निंग तीन होते हैं: कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव होता है थिंकिंग से रिलेटेड, अफेक्टिव होता है इमोशन और फीलिंग से रिलेटेड, साइकोमोटर होता है एक्शन से रिलेटेड। जैसे किसी चीज़ को समझने की क्षमता या किसी चीज़ के बारे में सिर्फ एक मानसिक समझ जो है वो होती है कॉग्निटिव डोमेन में, और अफेक्टिव डोमेन में होता है इमोशंस और फीलिंग्स। जो अफेक्टिव डोमेन की लर्निंग है वो इमोशन और फीलिंग्स पर डिपेंड करती है कि किसी सिचुएशन को, किसी इमोशनल सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, ये लर्निंग होती है अफेक्टिव डोमेन में। इसी तरह से जैसे कोई जो है दौड़ना सीखता है, कोई साइकिल चलाना सीखता है, कोई स्विमिंग सीखता है, तो ये सारी लर्निंग होती है साइकोमोटर डोमेन में। तो अभी हमने पढ़े डोमेन्स ऑफ लर्निंग। अब हम जानेंगे लेवल्स ऑफ लर्निंग कि लेवल्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं। लेवल्स ऑफ लर्निंग होते हैं तीन। फर्स्ट लेवल होता है हमारा मेमोरी लेवल, और सेकंड लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये जो लेवल ऑफ लर्निंग है, इसमें हम ये जानेंगे कि मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। देखिए, कोई भी लर्निंग है अगर वो सिर्फ मेमोरी लेवल तक है तो उसका मतलब यह है कि सिर्फ बच्चे को याद है। तो ये जो सिर्फ रोट लर्निंग होती है ये होती है मेमोरी लेवल की लर्निंग। इसके बाद जब बच्चा रोट लर्निंग को अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना सीख जाता है, उसे समझने लगता है, तो वो होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल की लर्निंग। इसके बाद वो अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल की लर्निंग से कुछ नई नॉलेज जनरेट करता है, कुछ नया इनोवेट करता है, ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल की लर्निंग। तो इस तरह से हमने जाना कि लेवल ऑफ लर्निंग है तीन: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। इसके बाद, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का यूज़ किया जाता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को देखने के लिए कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स कितने फुलफिल किए जा रहे हैं और हमारी जो लर्निंग है वो किस स्टेप पर चल रही है, किस लेवल पर चल रही है। तो इसमें ब्लूम्स ने 6 स्टेप बताए हैं। तो वो सब जानने से पहले हम पहले देखेंगे कि टीचिंग लर्निंग की जो एक ट्राईआर्किक थ्योरी है उसे समझ लेते हैं। टीचिंग लर्निंग की ट्राईआर्किक थ्योरी है जिसमें टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एक तरफ हैं, दूसरी तरफ है लर्निंग एनवायरनमेंट, और उसके बाद इवैल्यूएशन, और ये लर्नर है, यानी ये सेंटर में है लर्नर। लर्निंग जो होती है इन तीनों के बीच होती है, तो इसीलिए लर्नर को सेंटर में दिखाया गया है। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होती है। तो ये है
टीचिंग की ट्रायआर्किक थ्योरी। इसके बाद हम जैसा कि आज पढ़ेंगे ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो हम याद तो कर लेते हैं ऐसे ही कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझ लिया, ये स्टेप हैं, लेकिन इसका यूज़ नहीं जानते। तो इसका यूज़ किया जाता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को इवेल्युएट करने के लिए, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को देखने के लिए कि हमारी लर्निंग का स्टेज क्या है, उसका हमारी लेवल ऑफ लर्निंग क्या है। और ये सिर्फ टीचिंग में ही नहीं, और जगह भी कई जगह इस्तेमाल की जाती है। ये है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो 1956 में ब्लूम्स ने दी। इसमें इन्होंने 6 स्टेप दिए: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन ये होती है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी इसे लॉट्स कहते हैं। इसके अलावा जो 4 ऊपर के पॉइंट हैं ये आते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, जिसे हॉट्स कहते हैं। नॉलेज क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम यूज़ करते हैं वो है नॉलेज। कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज को अपने सराउंडिंग से रिलेट करना, अपने जो है एनवायरनमेंट में समझना, कॉम्प्रिहेंड करना, ये होता है कॉम्प्रिहेंशन। ये सेकंड लेवल होता है लर्निंग का। इसके बाद है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है किसी भी सीखी हुई चीज़ को कहीं अप्लाई करना। इसके बाद है एनालिसिस, यानी विश्लेषण, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना। और सिंथेसिस है कि कई एनालाइजेशन को, कई विश्लेषणों को एक साथ करना, ये कहलाता है संश्लेषण यानी सिंथेसिस। इसके बाद उस संश्लेषण को मूल्यांकन करना, उस संश्लेषण का मूल्यांकन करना, ये कहलाता है इवैल्यूएशन। तो इस तरह से 6 स्टेप इन्होंने दिए: फर्स्ट नॉलेज, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ सिंथेसिस और सिक्स्थ इवैल्यूएशन। इसके बाद ब्लूम के कुछ फॉर्मर स्टूडेंट ने 2001 में, क्योंकि 1999 में ब्लूम्स की डेथ हो गई थी, उसके बाद, उनकी डेथ के बाद उनके फॉर्मर स्टूडेंट्स ने 2001 में एक रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी दी। ये है, देखिए, रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये LW एंडरसन और डेविड आर क्रथॉल ने दी। क्रथॉल और एंडरसन उनके फॉर्मर स्टूडेंट थे, तो इसलिए उन्होंने इस टैक्सोनॉमी को भी ब्लूम्स का नाम दिया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001। इसमें इन्होंने सिर्फ कुछ चेंज किए, जैसे रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग। ये चेंज नहीं है, मतलब ये मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको, जो पहले हमने पढ़े थे वैसे ही उसी से मिलते जुलते हैं। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन था वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हैं, ऐसे ही इसमें रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हैं, और अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हैं। तो इन्हें लॉट्स और हॉट्स कहते हैं। तो रिमेंबरिंग मतलब सिर्फ याद करना, अंडरस्टैंडिंग उसे समझना, अप्लाइंग उसे कहीं अप्लाई करना, एनालाइजिंग उसको एनालाइज करना यानी उसका विश्लेषण करना, इवैल्यूएटिंग उसको इवैल्यूएट करना यानी उसका मूल्यांकन करना, और लास्ट है क्रिएटिंग, मतलब ये हाईएस्ट फॉर्म है
क्रिएटिंग मतलब कुछ क्रिएट करना, कुछ इनोवेट करना, ये जो है ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। तो ये इन्होंने जो टेक्सोनॉमी दी, ये दी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को इवेल्युएट करने के लिए कि आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या आपकी जो टीचिंग लर्निंग है कैसी चल रही है। आपकी सिर्फ फर्स्ट लेवल पर है टीचिंग कि वो बस स्टूडेंट्स को रिमेंबरिंग लेवल पर चल रही है, या अंडरस्टैंडिंग लेवल पर चल रही है, या अप्लाइंग लेवल पर, या एनालाइजिंग लेवल पर, या इवेल्युएटिंग लेवल पर, या फिर क्रिएटिंग लेवल पर। तो इन्होंने इस तरह से इसे जो है क्लासीफाई किया है कि रिमेंबरिंग मतलब अगर इसे आप अलग से समझें तो रिमेंबरिंग मतलब सिर्फ जो है याद करना जो है वो फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद समझना उसे, उसके बाद अप्लाई करना, उसके बाद एनालाइज करना, उसके बाद इवेल्युएट करना, उसके बाद क्रिएट करना कुछ। तो ये इन्होंने सेम 6 स्टेप दिए, उसमें इवेल्युएशन लास्ट था, लेकिन यहाँ पर एनालाइज के बाद इवेल्युएट और इवेल्युएट के बाद मतलब एनालाइजिंग के बाद इवेल्युएटिंग और इवेल्युएटिंग के बाद क्रिएटिंग। तो क्रिएटिंग जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। तो ये जो इन्होंने टेक्सोनॉमी दी इसे हम ऐसे ही याद कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये होती किस लिए हैं। तो ये होती है, आज हमने जाना कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को चेक करने के लिए कि आपके टीचिंग लर्निंग किस लेवल पर हो रही है। और ये सिर्फ टीचिंग लर्निंग में इस्तेमाल नहीं होती, ये टेक्सोनॉमी बिजनेस में, मार्केटिंग में, सभी जगह आपको देखने को मिलेगा कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को फॉलो किया जाता है।